राधे राधे बच्चों, UVR क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए एक और अंतर देखते हैं क्लास 10 के जीव विज्ञान का। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें तो आप सामान्य अंतर तो जानते होंगे कि जो हरे पेड़ पौधे हैं स्वपोषी होते हैं, जो जंतु हैं सभी वो परपोषी होते हैं। लेकिन अगर आ गया इसमें अंतर लिखने का, 5 अंतर कम से कम लिखना होता है, तो एक अंतर से काम नहीं चलने वाला है, तो आपको 5 अंतर लिखने पड़ेंगे, 5 से 6। तो देख लेते हैं। पहला तो वही जो आप जानते हैं कि स्वपोषी पोषण केवल हरे पेड़ पौधे में होता है और जंतु में तो केवल युग्लिना है और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिसमें स्वपोषी पोषण होता है। तो सामान्यतः केवल हरे पेड़ पौधे ज़्यादातर जिसमें होता है उसको यहाँ लिखा गया, बाकी बैक्टीरिया कुछ हैं और कुछ जंतु जैसे युग्लिना वगैरह हैं उसमें भी होता है। दूसरा जो इसमें पहला अंतर जो परपोषी या विषमपोषी में है, जितने भी जीवित जंतु हैं सब सामान्यतः विषमपोषी होते हैं। परपोषी युग्लिना को छोड़ के वो दोनों में आता है, स्वपोषी और परपोषी। और जो स्वपोषी का दूसरा अंतर है वो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ से क्या करता है, भोजन बनाता है। मतलब अकार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाने का मतलब है कि जो स्वपोषी हैं हरे पेड़ पौधे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल को लेकर के प्रकाश और हरितलवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि परपोषी या विषमपोषी जो हैं इनमें भोजन बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ये बने बनाए भोजन को, जो पेड़ पौधे द्वारा बनाए हुए भोजन हैं, उन्हीं पे निर्भर रहते हैं, इसीलिए तो इनको परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। तो यानी जो पौधों द्वारा भोजन बनाया गया है वो भोजन चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, तो उसमें क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट, लिपिड, इन सभी को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। अब वो जो पेड़ पौधे से बना है कार्बनिक पदार्थ, उन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भोजन के लिए करते हैं, न कि ये बनाते हैं। बनाने का काम स्वपोषी का है, मतलब हरे पेड़ पौधे का, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। अगला क्या अंतर है कि जो स्वपोषी हैं एक प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उसके बाद पोषण प्राप्त करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को हरितलवक प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं। इस ग्लूकोज का निर्माण ये भोजन के रूप में करते हैं। फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है ये भोजन, और उसके बाद तब ऊर्जा में परिवर्तित होता है ऑक्सीकरण के पश्चात। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी भोजन बनाते हैं, जबकि जो परपोषी या विषमपोषी हैं उसी ग्लूकोज वगैरह को जो पौधे द्वारा बनाया गया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसका उपयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP का निर्माण करते हैं। तो ये जो बना हुआ भोजन है उसी का उपयोग करते हैं। अगला जो आपका है हरित लवक, आपका हरित लवक के ग्रैनम में होता है जो आपका स्वपोषी पोषण है, मीन्स प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक के ग्रैनम एक सिक्के जैसी संरचना है, उसके समूह को कहते हैं थैलेक्वाइड। तो हरित लवक के ग्रैनम में क्या होगा, स्वपोषी पोषण होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनेगा। जबकि इसमें परपोषी में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उसके स्थान पे क्या होगा, पाचन क्रिया होती है। जो भोजन ये परपोषी स्वपोषी से ले करके करते हैं उसको पचाते हैं, मतलब जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है इसके आयनों में या इसके इकाइयों में तोड़ते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लूकोज में तोड़ देंगे, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में तोड़ देंगे, और वसा है तो वसा अम्ल में तोड़ देंगे। अगला जो अंतर है आपका जो स्वपोषी पोषण है, जब भोजन ग्लूकोज वगैरह बना लेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में क्या होगा, ATP का निर्माण करेगा क्रिब चक्र और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। वही सेम प्रोसेस कहाँ पे होगा, परपोषी या विषमपोषी में भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में क्या होगा, ATP का निर्माण। लेकिन इसमें जो हरित लवक से ग्रैनम के में बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन, उस भोजन को अगर पौधे तो खाएंगे ही, पोषण प्राप्त करेंगे, अगर जंतु ले रहे हैं तो पाचन क्रिया के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का अपघटन करते हैं, तब जाके उनको पोषण प्राप्त होता है। तो ये आपका स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण है। अब अगली क्लास में आपको और क्वेश्चन और अंतर लेके आएंगे।